किसान भाइयों, क्या आप ऐसी फसल उगाना चाहते हैं जिसकी डिमांड पूरे साल हो लेकिन लागत बिल्कुल कम लगे और मुनाफा ज़बरदस्त हो? तो स्वागत है आपका इस खास एपिसोड फसल मास्टर क्लास बुआई से लेके कमाई तक के इस एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एसगॉट यानी पेठा की खेती के बारे में। पेठा, जिसे विंटर मेलन या वैक्स गॉड के भी नाम से जाना जाता है, भारत में इसके विभिन्न राज्यों में इसकी खेती की जाती है। जहाँ तक पेठा की खेती की बात करें तो भारत में उत्तर प्रदेश इसका मुख्य उत्पादक राज्य है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में इसकी खेती मुख्य रूप से की जाती है। पेठा का जो कोमल फल होते हैं उसका प्रयोग सब्जी बनाने में किया जाता है। इसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा पेठा का प्रयोग मुरब्बा बनाने में किया जाता है, जो आगरा में सबसे मुख्य रूप से पेठा बनाया जाता है। इसके अलावा हम पेठा का प्रयोग सूप बनाने में, काफ़ी सारे विभिन्न प्रकार के आइसक्रीम बनाने में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इसमें हम बात करेंगे पूरे बुआई से लेके कटाई और उसके मार्केटिंग तक, और वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे कि 1 एकड़ में पेठा की खेती के लिए कितना लागत लगती है और आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना मुनाफा कमा सकते हैं, और इन तरीकों को अपनाकर आप अपने मुनाफा को कैसे बढ़ा सकते हैं। पेठा की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु की बात करें तो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, और वर्षा की बात करें तो 1000 से 1500 mm प्रति वर्ष अनुकूल माना जाता है। पेठा की खेती वैसे तो विभिन्न प्रकार के मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन दोमट मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी इसकी खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है, जहाँ पे ड्रेनेज का अच्छा प्रबंधन हो और इसके फर्टिलिटी लेवल सॉइल का अच्छा हो। पेठा की खेती के लिए उपयुक्त किस्में की बात करें तो पूषा उर्मी, पूषा श्रेयाली, पूषा उज्ज्वल, PAG3, काशी धावल, काशी उज्ज्वल, काशी सुरवी, CO1 और CO2 जैसे विभिन्न किस्मों की खेती की जा सकती है। अब बात करते हैं कि पेठा की खेती के लिए ज़मीन को कैसे तैयार करें। तो इसके खेत को तैयार करने के लिए, ज़मीन को तैयार करने के लिए 3 से 4 बार गहरी जुताई कर ले। अंतिम जुताई के समय आप 20 kg गोबर की गरी सड़ी खाद को और इसके साथ साथ नीम के 40 kg प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में मिला ले, ताकि खेत का उर्वरक शक्ति अच्छा हो और पेठा का उत्पादन आप इससे बेहतर ले सकें। पेठा की खेती के लिए उपयुक्त समय की बात करें तो उत्तर भारत में इसकी खेती 2 बार की जाती है। फरवरी, मार्च और जून, जुलाई में इसकी बुआई की जा सकती है। पेठा की बुआई आमतौर पे बेड बना के किया जाता है। उस पे आप एक बेड पे 2 से 3 पेठा के बीज को लगाएं। एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी की बात करें तो 2 से 2.5 मीटर, और एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी की बात करें तो 60 से 90 सेंटीमीटर उपयुक्त माना जाता है, जहां पे इसके पौधे का अच्छा विकास हो। पेठा की जो बीज की बुआई के लिए जो गहराई की बात करें, सोइंग डेप्थ की बात करें तो 1 से 2 सेंटीमीटर उपयुक्त माना जाता है। पेठा की खेती के लिए बुआई विधि की बात करें तो बीज को आप राइज्ड बेड बना के आप इसकी बुआई कर सकते हैं। पेठा की खेती के लिए बीज दर की बात करें तो 2 kg प्रति एकड़ के हिसाब से उपयुक्त माना जाता है। ध्यान रखिए कि बुआई से पहले आप सीड ट्रीटमेंट जरूर कर ले। सीड ट्रीटमेंट के लिए आप 2 ग्राम कार्बेंडाजिम को 1 kg बीज के औसत दर से आप इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिससे जो पेठा में जो फंगल डिजीज आने के चांसेस रहते हैं वो बिल्कुल कम हो जाते हैं, और आपका पौधे का अच्छा विकास होगा, और इससे आपके उत्पादन पे भी एक बेहतरीन असर देखने को मिल सकता है। अब जानते हैं कि पेठा की खेती के लिए कितने मात्रा में फर्टिलाइजर यानी उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। यूरिया 90 kg, सिंगल सुपर फॉस्फेट 125 kg और MOP 35 kg प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना चाहिए। जहाँ तक यूरिया का प्रयोग की बात है तो आप इसको 2-3 हिस्सों में बांटकर आप दे सकते हैं। ध्यान रखिए कि अंतिम यूरिया का प्रयोग आप जो फ्लावरिंग स्टेज जब फूल आने लगे तो उस समय ज़रूर दें, ताकि इसका अच्छा विकास और अच्छा उत्पादन देखने को मिल सके। पेठा में सिंचाई की बात करें तो आमतौर पे इसके फसल में 3 से 4 बार सिंचाई करने की ज़रूरत पड़ती है। आप मौसम के हिसाब से और ज़मीन में जो कितनी नमी है, मिट्टी में कितनी नमी, उस आधार पे आप इसका सिंचाई कर सकते हैं इसकी खेती के लिए।
ध्यान देने वाली बात है कि इसमें अगर ज़रूरत से ज़्यादा पानी लग जाती है या अगर जल जमाव की समस्या रहती है तो इसमें फसल पे नुकसान हो सकता है। इसलिए आप प्रॉपर बेसिन बना के आप इसमें सिंचाई करें, जिससे आपको अच्छा ड्रेनेज का प्रबंधन देखने को मिले और जिससे जो अन्य जो रोग होते हैं, जैसे फंगल रोग आने की समस्या रहती है अत्यधिक पानी लग जाने के कारण, उससे आप बचाव कर सकें। पेठा की फसल में खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो आप निराई गुड़ाई करके आप इसके खरपतवार को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर खरपतवार का समस्या काफ़ी ज़्यादा है तो आप बूटाक्लोर हर्बिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। अब जानते हैं कि पेठा में मुख्य रूप से कौन कौन से कीट के हमले को देखने को मिलते हैं और कौन कौन सी बीमारियां आती है। तो जहां तक कीट की बात करें तो एफिड और रेड पंपकिन बीटल की समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, जो फसल को काफ़ी नुकसान पहुँचाता है। इसके अलावा बीमारी की बात करें तो पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू की समस्या आमतौर पर देखी जा सकती है। इन सभी बीमारियों और कीटों के रोकथाम के लिए आप अपनी खेती ऐप डाउनलोड करके ऐप के प्रश्न पूछे सेक्शन में जाके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, या इसके अलावा कोई और सब्जी की खेती के बारे में आप अगर विस्तार से जानकारी लेना चाहते हैं तो ऐप के फार्मिंग सेक्शन में जाकर आप पढ़ सकते हैं। इसके बारे में पूरा विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पेठा की कटाई की बात करें तो यह लगभग बुआई के 90 से 110 दिन के बाद कटाई के लिए तैयार हो जाता है। यह दिन आपके ज़रूरत के हिसाब से रहते हैं। जैसे अगर आप सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं तो इसको थोड़ा अर्ली हार्वेस्टिंग किया जा सकता है 90 दिन के आसपास। अगर इसको आप पेठा बनाने के लिए प्रयोग करते हैं तो 100 से लेकर 110 दिन के आसपास इसकी कटाई कर सकते हैं। अब जानते हैं कि पेठा की खेती के लिए 1 एकड़ में कितना खर्च लगता है और आप इससे कितना ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हो। तो लगभग 1 एकड़ में जो बात करें पूरे खर्च की लागत की, जैसे इसमें बीज आ गए, आप बीज खरीदते हैं, उसके अलावा ज़मीन तैयार करते हैं, जो इंसेक्टिसाइड या हर्बिसाइड का प्रयोग करते हैं, और ओवरऑल जो आपको जो खर्च लगता है उसमें 25 से 30 हज़ार का पर एकड़ के हिसाब से लागत लगती है। और मुनाफे की बात करें तो आप इसकी खेती से 60 से 70 हज़ार तक पर एकड़ के हिसाब से मुनाफा कमा सकते हैं। ये जो डाटा है वो अलग अलग तरीक़ों के हिसाब से जगह के हिसाब से वैरी भी कर सकते हैं, लेकिन आप अगर अच्छे तरीके से और एक वैज्ञानिक रूप से इसकी खेती करते हैं और बताए गए तरीक़ों का प्रयोग करते हैं, अगर सही समय पे खाद का प्रयोग, बीज को शोधित करके जो खेत में अगर बुआई करते हैं, सही समय पे पानी लगाते हैं और देख रेख फसल की अच्छी तरह से करते हैं, तो इसकी कमाई आप लाखों तक कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जो शादी के सीज़न में इसका डिमांड और काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, तो आप इसको स्टोरेज करके आप इससे जब इसके ज़रूरत हो मार्केट में तभी आप इसको सेल कर सकते हैं। तो इससे आप इन तरीक़ों को अपनाकर आप पेठा की खेती से लाखों कमा सकते हैं और अपना मुनाफा बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।